क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी जगह जहां हर साल 50 अरब अंडे पैदा होते हैं? जी हां, 50 अरब। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं, बल्कि चाइना की मॉडर्न क्वेल फार्मिंग की हकीकत है। और सिर्फ अंडे ही नहीं, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 70% रेशम एक ऐसे कीड़े से बनता है जिसे देखकर शायद आप डर जाएं? आज हम आपको इन्हीं दो विशाल इंडस्ट्रीज के पर्दे के पीछे ले जाएंगे। हम देखेंगे चाइना की वो हाई-टेक मेगा फैक्ट्रीज जहां टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन मिलकर कमाल कर रहे हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि आज खुलेंगे चाइना के क्वेल और सिल्क साम्राज्य के सबसे बड़े राज, चाइना का क्वेल साम्राज्य, अंडों का समुंदर। चाइना में हर साल लगभग 50 करोड़ क्वेल्स यानी बटेर पाले जाते हैं, जिससे 50 अरब से भी ज्यादा अंडों का प्रोडक्शन होता है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये दुनिया के टोटल क्वेल एग प्रोडक्शन का 60% हिस्सा है। ये सब कैसे पॉसिबल होता है? इसके पीछे है हाई एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करने वाला मॉडर्न फार्मिंग का सिस्टम। जैसे ही मादा क्वेल पैदा होती है, उसे उसकी पूरी लाइफ अंडे देने के लिए तैयार किया जाता है। जैसे ही अंडा दिया जाता है, वो धीरे से एक कन्वेयर बेल्ट पर रोल हो जाता है। ये कन्वेयर बेल्ट लगातार चलती रहती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अंडे ट्रांसपोर्ट के दौरान टूटें या खराब न हो। अंडे से चूज टैग का हाईटेक सफार कन्वेयर बेल्ट से आने के बाद हर अंडे का इंस्पेक्शन होता है। जो अंडे स्टैंडर्ड्स पर खरे उतरते हैं, जिनमें कोई क्रैक या कमी नहीं होती, उन्हें इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है। इन इंक्यूबेटर्स को लगभग 37.5 डिग्री सेल्सियस के परफेक्ट टेम्परेचर पर मेंटेन किया जाता है, जो अंडों से बच्चे निकलने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। लगभग 17 से 18 दिन के इंक्यूबेशन के बाद नन्हे क्वेल चूजे अंडों से बाहर आते हैं। इनके पैदा होते ही वेंट इंस्पेक्शन टेक्निक से उनका जेंडर चेक किया जाता है और मेल फीमेल को अलग अलग रीडिंग केजेस में डाल दिया जाता है। सुपर डाइट और ऑटोमेटिक परवरिश। इन जवान क्वेल्स को तेजी से बढ़ने के लिए एक स्पेशल हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। इस डाइट में मकई, सोयाबीन्स, गेहूं और दूसरे अनाज शामिल होते हैं। इनके रीडिंग केजेस में ऑटोमेटिक फीडर्स लगे होते हैं, जो दिन में 3 से 4 बार उन्हें लगातार और बराबर मात्रा में खाना प्रोवाइड करते हैं। खाने के अलावा इनकी देखभाल में 3 और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं: रोजाना साफ और ताजा पानी, रीडिंग केजेस की साफ सफाई और उनकी हेल्थ की रेगुलर मॉनिटरिंग, ताकि बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पहचाना जा सके। चाइना की सरकार किसानों से हर साल 30 अरब क्वेल अंडे खरीदती है, ताकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में सप्लाई बनी रहे, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ती है। प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन और इंसानी निगरानी। प्रोसेसिंग प्लांट्स में क्वेल अंडों को सबसे पहले एक क्लीनिंग स्टेज से गुजारा जाता है, जहां उनके ऊपरी शेल को धोकर धूल, बैक्टीरिया और दूसरी गंदगी साफ की जाती है। भले ही कई प्रोसेस ऑटोमेटेड हो गए हैं, लेकिन अंडों का सिलेक्शन आज भी इंसानी हाथों से होता है। वर्कर्स उन अंडों को हटा देते हैं जो स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते, जिससे यह पक्का हो जाता है कि सिर्फ हाई क्वालिटी अंडे ही पैकेज किए जाएं। चाइना में सॉल्टेड क्वेल एग्स एक बहुत पॉपुलर स्नैक माना जाता है। अंडों को एक ऑटोमेटिक वॉशिंग सिस्टम से गुजारा जाता है, जहां उन्हें अच्छे से साफ करके उनका छिलका तेजी से और आसानी से उतार दिया जाता है। ये मॉडर्न मशीन्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं, ताकि अंडों को कम से कम नुकसान पहुंचे और उनका शेप बना रहे। रेशम का राज, एक कीड़े से लग्जरी तक। अब बात करते हैं चाइना की दूसरी विशाल इंडस्ट्री की, सिल्क। चाइना हर साल 1 अरब टन से ज्यादा सिल्क पैदा करता है, जो दुनिया के टोटल आउटपुट का 70% है। यह सब शुरू होता है सिल्कवर्म से। भले ही ये कैटरपिलर्स देखने में आपको डरावने लगें, लेकिन इनमें खजाना छिपा है। किसान सबसे पहले बेहतरीन क्वालिटी के अंडे और सेहतमंद ऑफस्प्रिंग के लिए कैटरपिलर्स को ध्यान से सिलेक्ट करते हैं। मादा कैटरपिलर एक साथ ढेर सारे अंडे देती है, जिन्हें किसान कलेक्ट करके एक स्पेशल इंक्यूबेशन एनवायरनमेंट में रखते हैं। इससे जो छोटे कैटरपिलर्स या लार्वे निकलते हैं, उनकी रैपिड ग्रोथ शुरू हो जाती है। किसान उन्हें ताजा शहतूत के पत्ते, मलबेरी लीव्स खिलाते हैं, जो उनका मुख्य भोजन है। सिल्कवर्म्स की शाही देखभाल लार्वाए को तेजी से बढ़ने के लिए लगातार न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इसलिए शहतूत के पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें लगातार खिलाया जाता है। किसान अक्सर चूना पाउडर, लाइम पाउडर का इस्तेमाल करके सिल्कवर्म पालने की जगह को डिसइंफेक्ट करते हैं और वहां का पीएच लेवल अच्छा बनाए रखते हैं। इस तरह सिल्कवर्म्स को एक साफ और सुरक्षित माहौल मिलता है,
जिससे वो सेहतमंद रहते हैं और हाई क्वालिटी सिल्क बनाते हैं। सिल्कवर्म्स को खाना खिलाने का काम ज्यादातर हाथों से ही किया जाता है, लेकिन चाइनीज किसानों की क्रिएटिविटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इस काम को आसान बनाने के लिए कई डिवाइसेस भी डेवलप की हैं। इन्हीं एडवांसमेंट्स ने चाइना को सिल्क इंडस्ट्री में लीडर बनाए रखा है। ककून से कपड़े तक का जादुई सफर। जब सिल्कवर्म्स बड़े हो जाते हैं तो किसान उनके लिए लकड़ी के स्क्वायर फ्रेम्स लगा देते हैं। सिल्कवर्म्स इन्हीं फ्रेम से चिपक कर अपनी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज यानी ककून बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में ये सिल्कवर्म्स खूबसूरत सिल्क ककून्स बनाकर तैयार कर देते हैं। हर फार्म एक सीजन में लाखों ककून्स हार्वेस्ट कर सकता है। ककून्स को इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने से पहले उनकी स्क्रीनिंग होती है। इसमें खराब क्वालिटी के ककून्स को हटा दिया जाता है और सिर्फ बेहतरीन को ही आगे भेजा जाता है। यह काम इतना बारीकी का है कि इसे मशीन नहीं कर सकती, इसलिए यह आज भी हाथों से किया जाता है। रेशम निकालने की काला सिलेक्शन के बाद ककून्स को उबलते हुए पानी में डाला जाता है। बॉइलिंग प्रोसेस न सिर्फ रेशम के धागों को अलग करने में मदद करता है, बल्कि बैक्टीरिया को भी मार देता है और गंदगी साफ कर देता है। जब मशीन नहीं थी, तब किसान अपने अनुभवी हाथों से रेशम निकालने का काम बड़ी महारत से करते थे। आज नरम हो चुके ककून्स को एक रीलिंग मशीन से गुजारा जाता है। हर ककून से रेशम का धागा निकलकर एक लगातार स्ट्रैंड में लपेटा जाता है। आमतौर पर एक रेशम का धागा कई ककून से मिलकर बनता है ताकि उसकी लंबाई और मजबूती बनी रहे। मशीन से काम तेजी से होता है, लेकिन आज भी कुछ खास तरह के सिल्क थ्रेड्स के लिए हाथों का ही इस्तेमाल होता है, जिससे क्वालिटी बेहतरीन मिलती है। लग्जरी सिल्क क्विल्ट्स का निर्माण। इन रेशम के धागों से बने स्पूल्स यानी लच्छियों का इस्तेमाल कई तरह से होता है। इनसे मुलायम और एक जैसे सिल्क फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग कपड़े, कढ़ाई और कई तरह के हैंडीक्राफ्ट्स में होता है। चाइना में सिल्क क्विल्ट्स यानी रेशम की रजाइयों का उत्पादन एक खास अहमियत रखता है। धागा बनाने के बाद सिल्क फाइबर्स को प्रोसेस करके रजाइयों के लिए एक सॉफ्ट और ड्यूरेबल लाइनिंग बनाई जाती है। इन लाइनिंग शीट्स को आपस में जोड़कर एक बड़ी एक जैसी परत बनाई जाती है। आखिर में इन रजाइयों का फाइनल क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है। चाइनीज सिल्क क्विल्ट्स अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जो इस देश की सिल्क इंडस्ट्री की महारत और रेपुटेशन को दर्शाती है।